तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा नहीं, आज मैं कुछ बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित है। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूत होता है, कुछ लोग बोलते नहीं होता है, तो सभी का अलग अलग मानना है। मेरा मानना क्या है वो मैं बता देता हूँ। मेरा मानना है होता है, 100% होता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 4-5 बार ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और वो एक्सपीरियंस क्या है, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो 101% सच है, उसमें 1% भी मैं कुछ मिक्स करके नहीं बताने वाला हूँ। कुछ घटनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला वाला जो घटना है वो मैं बताता हूँ पंजाब। जब मैं पंजाब में रहता था काफ़ी साल पहले, तब शायद मैं 9 या 10 में पढ़ता था। तब हम पंजाब में एक कैंपस में रहते थे, वहाँ पर बहुत सारे क्वार्टर थे, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ रहती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, और ये तब का टाइम जब गर्मियों का मौसम था, तो वहाँ पर हर रात को लगभग 10 बजे के करीब लोड शेडिंग दिया जाता था। तो जो करंट है 1-1.5 घंटा तक रहता नहीं था, नॉर्मली 1 घंटा नहीं रहता था, 1 घंटे का लोड शेडिंग था। तो जब लोड शेडिंग देता था वहाँ पर, आप सभी को पता है या जो भी पंजाब में रह चुके उनको पता है पंजाब में कितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है। किसी का हिम्मत नहीं है कि करंट नहीं है वो घर के अंदर बैठ सके। भले ही रात का टाइम हो फिर भी कोई बैठ नहीं सकता, रात को इतना ज़्यादा गर्मी होता है, बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जब रात को 10 बजे लोड शेडिंग देता था तो जितने भी लोग हैं सब रास्ते में निकल जाते थे। कोई घूम रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सब बाहर निकल जाते थे क्योंकि अंदर कोई रह ही नहीं सकता है। तो हम भी सब निकल जाते थे। तो हम जितने भी लड़के हैं हम एक पार्क में चले जाते थे। पार्क घर से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम वहाँ पर बैठ के टाइम पास करते थे, गप करते थे। एक दिन क्या हुआ, हम ऐसे ही पार्क में गए। पार्क में जाने के बाद हम सब बातें कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। तो लगभग 1 घंटा बीत गया लेकिन करंट नहीं आया, लाइट नहीं आया। 1.5 घंटा चले गया, 2 घंटा बीत गया लेकिन फिर भी लाइट नहीं आया। जब 2 घंटा चले गया तो और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, मतलब बैठ ही नहीं पा रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि किसी तरह मैं घर में जाके सो जाता हूँ। मैं घर में चले गया। तब शायद टाइम हो रहा था, जब मैं सोने गया था 12 साढ़े 12 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। और जैसे मैं बिस्तर पे लेटा, लेटते मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद, अब गर्मी है सर्दी कुछ पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा नींद आया था। इसके बाद रात को अचानक से मेरा नींद खुला। तब टाइम था शायद 1:30 या 2, ऐसा कुछ 2 बजे के आसपास का टाइम था। तो जब मैंने आँख खोला तो मुझे सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, कुछ रोशनी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से जो स्ट्रीट लाइट है उसका थोड़ा सा रोशनी मेरे आंखों में पड़ा। फिर जैसे स्ट्रीट लाइट मेरे आंखों में पड़ा, मुझे पता लग गया कि करंट आ चुका था, लाइट आ चुका था। तभी वो रोशनी जो है वो बढ़ता गया और देखता क्या हूँ, और वो रोशनी किस लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, कारण है कि एक औरत थी जिसने अपने बालों से मेरा पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसके बाल जब हल्के से हटे मेरे चेहरे से तब मुझे रोशनी दिखाई दिया। उसका पोजीशन कैसे था, मान लीजिए मैं ऐसे करके लेटा हुआ और उसने अपना मुंह पूरा ऐसे झुका के रखा हुआ था मेरे मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर। जब उसने फेस ऊपर किया, उसका फेस, अब यकीन नहीं करोगे, फेस उसका, मान लो अगर आप डॉग और पिग दोनों का फेस अगर मिक्स कर दो तो जिस तरह का से फेस बनता है वैसा कुछ फेस था, बहुत ही डरावना। फिर उसने क्या किया, उस औरत ने, मैं ऐसे करके लेटा हुआ हूँ और वो इस तरह से थी, वो मेरी तरफ फेस करके पीछे की ओर हटी यूँ करके 4-5 कदम, और उसका साड़ी का एक पल्लू साइड में था, उसने साड़ी का पल्लू कमर में गूंथ लिया और गायब हो गई। ये देखकर, ये सब देखने के बाद मैं इतना ज़ोर से चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, और इतने में सभी का नींद खुल गया। ये सबको मैंने बताया ये सब बात। तो ये जो घटना है, ये घटना आप लोग कई ऐसे सोच रहे होंगे कि ये मैंने सपना देखा ऐसे,
लेकिन ये सपना नहीं था। ऐसा आप लोगों को लग सकता है ये सपना था, लेकिन सपना नहीं था, क्योंकि एक और घटना बताने जा रहा हूँ उसी घर में एक और घटना घटा, शायद 6 महीने के अंदर ही। रात को मैं उठा लगभग 1 बजे या 2 बजे या 12, टाइम मुझे ठीक याद नहीं है। मैं टॉयलेट करने गया। टॉयलेट का दरवाज़ा जैसा खोला मैंने, उस दरवाजे के ठीक ऑपोजिट साइड में एक दीवार था। दीवार लगभग 3-4 फीट की दूरी पर था दीवार। अचानक से टॉयलेट के जो दरवाजा है वहाँ से मुझे पीछे की ओर किसी ने इतना ज़ोर से धक्का दिया, मैं दीवार में जाके गिरा। दीवार से जब मैं टकरा, इतना ज़ोर से आवाज़ आया कि सबका नींद खुल गया। इतना ज़ोर से आवाज़ आया और मैं दीवार से टकराने के बाद जैसे कि मेरा होश चले गया, ऐसा हो गया था, होश नहीं रहा। मेरी मम्मी ने आके मुझे उठाया, मेरे पीठ में जलन हो रहा था। सुबह उठ के देखा मेरे पीठ में काफ़ी सारे निशान थे, जैसे किसी ने चीरा लगा दिया हो, ऐसा निशान था मेरे पीठ पे। तो ये हो गया दूसरा घटना। तो ये दोनों ही घटना बहुत ही खतरनाक भी था। यहीं पर तीसरा घटना भी घटा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। वो वैसे कुछ खास नहीं है तो खास ही, लेकिन इसके बाद वाला घटना में एक घटना मैं यहाँ का बता देता हूँ, अद्दबिल का। पहले हम जब बाहर रहते थे तो बीच में 5-6 सालों में एक बार हम यहाँ पर आते थे कभी कभी। तो जब हम यहाँ पर आते थे तो उस साइड में, घर के अपोजिट साइड में काफ़ी दूर पे आपने वो तालाब देखा होगा, तालाब के उस पार में एक मिट्टी का घर हुआ करता था। तो हम अगर 1-2 दिन के लिए आते थे तो उस घर में हम रहते थे। तो उस रूम में 2 कमरे थे, हम सभी सो रहे थे रात को। ये तब का टाइम है जब यहाँ पर लाइट नहीं था, करंट नहीं था, कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि मैंने किसी के घर में करंट नहीं देखा, पूरा अंधेरा था। तब शायद यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं था, या था भी तो शायद मैंने नहीं देखा किसी के घर पे। सब जो हारिकेन होता था वो यूज़ करते, हारिकेन मीन्स हिंदी में लालटेन बोलते, वो यूज़ किया करते थे। तो दरवाजे में जो हारिकेन वो लटका हुआ था। तो रात को अचानक से मेरा नींद खुला। नींद किस लिए खुला? क्योंकि बाहर से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, और जो दूसरा कमरा है वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लग गई, जैसे कि कोई कुछ खोज रहा है, ढूंढ रहा है। तो ऐसा आवाज़ काफ़ी देर तक आता रहा। मैं सोच रहा हूँ कोई चोर है या क्या है। तो मेरा नींद खुल गया, लेकिन मैंने मुंह से थोड़ा भी आवाज़ नहीं निकाला, क्योंकि होता क्या है, अगर सही में कोई चोर हो तो उनके पास कोई हथियार हो सकता है। हम लोग अगर हल्ला करेंगे तो हमला भी कर सकता है। तो मैं मुंह बंद करके चुपचाप, मैं ऐसे करके हल्का सा आँख यूँ करके मैं देख रहा था। तो काफ़ी देर तक आवाज़ आने के बाद क्या हुआ, एक छाया, इंसान का छाया, इंसान ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इंसान जैसे छाया लगा मुझे, वो इस कमरे में आया और वापस लौट गया उसी कमरे में, और फिर से कुछ ढूंढने में लग गया। ठीक 5 मिनट बाद, लगभग इतना बड़ा होगा, एक वाइट रंग का कुछ इतना बड़ा सा, वो उस कमरे से निकल गया, बॉल की तरह, इतना बड़ा बॉल की तरह वाइट रंग का, यूं हवा में आया, मेरे सर के सामने से आया, और ठीक मेरे बैक से होते हुए पीछे मेरा वॉल था, दीवार था, दीवार को पार करके चले गया। तो ये भी एक घटना है। अब मैं पंजाब के उसमें आता हूँ, उस पार्क की घटना बता देता हूँ। वहाँ पर सही में बहुत सारा प्रॉब्लम था उस पार्क में या उस इलाके में। अभी पार्क में बताता हूँ। पार्क में एक चीज़ नहीं तो उसका नाम नहीं पता, जब बच्चे ऊपर चढ़ते फिर स्लिप करके नीचे जाते, स्लीपर बोलते या क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो वो पूरा लोहे का था और गर्मियों का मौसम था, तो लोहे में जो लेटना काफ़ी मज़ेदार होता, ठंडा होता लोहा, तो हम सब उसमें लेटे रहते थे। तो उस दिन, उस रात को हम 3 दोस्त उसमें लेटे हुए थे, एक के बाद एक के बाद एक। काफ़ी ठंडा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो लगभग आधा 1 घंटा बाद एक दोस्त चले गया, तो हम 2 जन रह गए। हम दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। अचानक से मेरे लेफ्ट साइड में ज़मीन पर एक रोशनी दिखाई दिया, और उस रोशनी में एक आदमी का छाया दिख रहा, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। मैंने आसपास देखा कहाँ से रोशनी आ रहा है। आसपास कहीं पर भी कोई भी लाइट नहीं था।
मैंने अपने दोस्त को भी बोला, उसने भी ढूंढा इधर उधर, कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हमारे मन में ऐसा आया, मैंने एक डर सा लगने लग गया, जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसा समझा, मतलब भूत का या कुछ ऐसा हमारे मन में आया। क्योंकि भाई लाइट कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी ज़मीन के यहाँ पर एक लाइट है, उससे एक आदमी आ रहा जा रहा है। हमने स्लीपर्स जो होता है, मुझे नाम नहीं पता, स्लीपर जो होता है उससे सीढ़ी लगा रहता है, उससे नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन हमने सीढ़ी से नीचे नहीं उतर के डायरेक्ट ऊपर से जंप मार दिया, इतने डर गए थे हम। ऊपर से जंप मार के वहीं से भाग गए। तो ये 4 घटना, और भी 1-2 घटनाएं, वो ज़्यादा खास नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो ये जो 4 घटनाएं, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा कुछ मिक्स नहीं किया, कुछ भी बना के नहीं बोला, सभी रियलिटी ये 100% रियल है। तो कुछ लोग जो मानते नहीं हैं, खुद को मानते नहीं हैं, उनको चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, वो मानने वाले नहीं हैं। जैसे कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, उनका आप कुछ भी बोल दीजिए, वो सिर्फ तर्क करते रह जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग भूत को नहीं मानते, वो सिर्फ आपके साथ तर्क करते रहेंगे, क्योंकि उनको मानना ही नहीं है। लेकिन जिसने देख लिया वो ठीक ही मानेगा। साइंस भी नहीं मानता है भाई, साइंस माने या ना माने इससे कोई मतलब नहीं है। इंसान ने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ से, वो उसी को पता रहता है। तो कौन मानने वाला है कौन नहीं मानने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता लग जाता है कि होता है, भूत होता है। लेकिन इतनी बार मेरे साथ हो चुका है, अभी तो मुझे डर भी नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है। पहले मैं अंधेरे में भी नहीं जाता था, डरता था। अभी तो कोई अगर मुझे बोले कि रात को 2 बजे चक्कर लगा के आ जाओ, 1 बजे 2 बजे 3 बजे कई बार भी अंधेरे में चक्कर लगा के आ सकता, तो कोई मेरा डर चले ही गया, क्योंकि इतना नॉर्मल हो चुका है। ऐसा लगता है कि अगर भूत दिखाई भी दे दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ आसपास भटकेगा, भटक उठक के मेरे साथ घूम के चले जाएगा, तो फिर बात उठ करके चले जाएगा। तो ऐसा है। जब ये घटना घट रहा था पंजाब में, तब मेरी मम्मी के साथ मुझे किसी आदमी के पास लगे थे, जो तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया था, शायद उसके बाद से ये सब घटना बंद हो गया। लेकिन इतना समझ में आया कि जो भी बुरी आत्माएं हैं, जो भी कुछ है, मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा किया नहीं है। होता होगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, बस फील किया या देखा है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ऐसा गलत, ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ, और ना ही हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको डरा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर आप डर गए बुरी तरह से, फिर आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो अगर आपने कभी फील किया ये सब चीज़ या देखा, तो पहली बात आपको डरना नहीं है। अगर डर आपके अंदर हावी हो गया, फिर आप अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे। तो आपको डरना नहीं है, भले आपने देख लिया या फील कर लिया, आपको नॉर्मल रहना है। अगर नॉर्मल रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब सुनने में अच्छा लगा हो। अच्छा तो लगा, मतलब अच्छा टाइम पास हो गया। वैसे टाइम पास वाली बात नहीं थी, सब रियल था। और आज के लिए बस इतना ही। और जो भी लोग वीडियो देख रहे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसमें दबा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। फ्री में आपको बस एक क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो देखिएगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसमें बस आपको एक बार दबाना है और कुछ नहीं, सिंपल। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।